स्टडी पीपीएन यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों का आज की इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वैसे तो यह कहानी एक लोक कथा है, राजस्थान के जन जन में ये है। कहानी वर्षों से सदियों से चली आ रही है और इस कहानी को कलमबद्ध किया है राजस्थानी के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री विजयदान देथा जी ने। और इस कहानी का नाम उन्होंने दिया है विचित्र अधिकार। तो सुनते हैं, देखते हैं कि इस दुनिया में क्या क्या विचित्र अधिकार लिए हुए लोग बैठे हैं। तो पहले मैं आपको ये कहानी जैसी उन्होंने लिखी है उन्हीं के शब्दों में सुना रहा हूँ। एक महात्मा फेरी पर जा रहे थे। एक नवेली बहू ने न तो उन्हें दक्षिणा में आटा डाला और न ही उन्हें रोटियां ही दी। महात्मा को काफ़ी गुस्सा आया। उनकी शान में तो ऐसा पहली बार ही हुआ था, उनकी ऐसी शान तो पहली बार ही बिगड़ी थी। रास्ते भर उसे कोसते हुए, बुरा भला कहते हुए बड़बड़ाते जा रहे थे कि सर पर लकड़ियों की भारी उठाए हुए बहू की सास मिल गई। उसे रोककर कहने लगे, कैसी कुलछनी बहू लाई हो, जो हाथ की बजाय संतों को मुंह से उत्तर दे। क्या एक अंजलि भर आटे व एक रोटी से भी साधु सस्ता हो गया। महात्मा के भेक में एक कुत्ते जितनी भी इज्जत नहीं रखी। मुंह के सामने ही साफ मना कर दिया कि मुफ्त को साधुओं को देने के लिए आटा नहीं पीसा। अब तो घर घर बहुओं का राज होने लगा। थोड़े दिन में तो खुद भगवान भी भूखे मरने लगेंगे। महात्मा की बात सुनकर सास आग बबूला हो गई। अविश्वास भाव से पूछा, सच कह रहे हो? नहीं तो क्या झूठ बोल रहा हूँ? लगता है अब इन बहुओं के कारण हमें भी झूठ सीखना पड़ेगा। महात्मा जी बोले, फिर तो यह दुनिया जीने के काबिल नहीं रहेगी। नहीं महाराज, आप अपने मुंह से ऐसी बातें न करें, सुनने से ही पाप लगता है। चलिए मेरे साथ। बढ़िया ही नवाब जाती, जीभ न खींच लूँ तो मेरे नाम पर जूती। खड़े खड़े क्या देख रहे हैं, चलिए न मेरे साथ। महात्मा ने सास का यह रंग देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। बार बार मना करने पर उसके सर की भारी अपने कंधे पर धरते ही वह उसके पीछे पीछे चले। सास गुस्से में तेज चलती हुई बहू को दंदनादन गालियां निकाल रही थी। सुनकर महात्मा जी को अचरज हुआ कि इतनी गालियां तो वे भी नहीं जानते, पर मन ही मन बड़े खुश थे कि सास बहू के झगड़े में उनके पोबारा हो जाने हैं। लकड़ियों का भारी बोझ उन्हें फूलों की डलिया जैसा हल्का लगा और उधर भार उतरने से सास का मुंह और भी ज़्यादा खुल गया था। घर पहुंचते ही महात्मा जी से भारी देखकर वह दंदनाती अंदर पहुंची और गले की पूरी ताकत से बहू को झिड़कते हुए उसने अंत में पूछा, बोल, तूने सचमुच महात्मा जी को मना किया? बहू ने धीमे से अपराधी के तरह हामी भरी। सास की आंच और तेज हो गई। बेसउर कहीं की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे रहते मना करे। महात्मा मन ही मन सोचने लगे, आज तो यह झोली छोटी पड़ जाएगी। बड़ी लातों से अच्छा रहता, अगर वो बड़ी झोली लेकर आते तो अच्छा रहता, ये सोच रहे थे महात्मा जी। उन्हें क्या पता कि सास इतनी भली है। उबलती हांडी के ढक्कन की तरह फदफदाते सास बाहर आई, पर खाली हाथ। गुस्से के उसी लहजे में बोली, भला आप ही बताइए, मेरे रहते वह मना करने वाली कौन होती है? मरने के बाद भी उसकी ऐसी हिम्मत हो जाए? मना करूंगी तो मैं करूंगी। यूं मुँह बाए क्यों खड़े हो? हाथ पांव हिलाते मौत आती है। खबरदार कभी इधर मुंह किया तो। इस घर की मालकिन हूँ मैं और मैं ही रहूंगी। एक बार नहीं 100 बार मना करूंगी। फौरन अपना मुंह काला करिए यहाँ से। बेकार झिकझिक करने की मुझे फुर्सत नहीं।
बेचारे महात्मा जी ने डरते सहमते अपने सर पर हाथ फेरा। सचमुच लकड़ियों का गट्ठर तो सास उतार ले गई, फिर यह ऐसे यह बोझ काहे का। उनके पाँव मानो धरती से चिपक गए हों। तो विद्यार्थियों, देखा आपने कि इस दुनिया में किस तरह के अधिकार लोग लिए बैठे हैं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इन्हें भेजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हम इसी तरह की और अच्छी अच्छी कहानियाँ और ज्ञानवर्धक बातें पढ़ते रहेंगे। साथ ही विद्यालयी कक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी कुछ विषयों पर हम वीडियो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। जुड़े रहिए आप स्टडी PBN चैनल के साथ। आज की इस वीडियो के लिए आप सभी का धन्यवाद।